हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे मध्य प्रदेश बीएड वर्सेस डीएड क्लेरिफिकेशन याचिका सुप्रीम कोर्ट सुनवाई समाप्त। कोर्ट से आई बड़ी खबर जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कौन से एडवोकेट पैनल ने बीएड की तरफ से, कौन से एडवोकेट पैनल ने डीएड की तरफ से आर्गूमेंट किए, क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है सुनवाई के बाद, किन तथ्यों पर जो है कोर्ट में चर्चा हुई है। तो ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य जो है वीडियो के माध्यम से आप सभी को अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, ये महत्वपूर्ण जो मिसलेनियस एप्लीकेशन क्लेरिफिकेशन को लेकर के देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में लगाई गई थी, जो आप सभी को पता है। स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा जजमेंट 11/8/2023 को दिया, जिसमें बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया और साथ ही 2018 का जो गजट था उसे भी रद्द किया। अब साथियों उसी पर पेज को लेकर के लगातार आप देख रहे हैं केस जो है हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हो रहे हैं। हाई कोर्ट जबलपुर में एक महत्वपूर्ण केस है, जिसमें स्पष्ट तौर पर एक महत्वपूर्ण निर्णय होना है फाइनल बहस के बाद। लेकिन साथियों आप सभी को अवगत करा दें, यहां पर मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और एक मिसलेनियस एप्लीकेशन क्लेरिफिकेशन जो है लगा दी चयनित बीएड को लेकर के। तो साथियों बात कर ले उसी की, आज जो है स्पेशल बेंच के गठन के साथ सुनवाई संपन्न हुई है। आज की सुनवाई लगभग 40 से 45 मिनट हुई। बीएड की तरफ से बात करें तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर के साथ साथ जो है आपके कई अन्य एडवोकेट जो है कोर्ट में रहे, जैसे पीएस पटवालिया सर और भी एडवोकेट जो है कोर्ट में रहे। अगर डीएड की तरफ से बात करें तो मीनाक्षी अरोड़ा मैम और गोपाल शंकर नारायण जी जो है स्पष्ट तौर पर सुनवाई को लेकर के रहे, और इसके साथ और भी एडवोकेट पैनल थे जो स्पष्ट तौर पर सुनवाई में मौजूद रहे, जैसे मनदीप कालरा सर जो है डीएड की तरफ से रहे हैं। अब साथियों बात करें, सुनवाई स्टार्ट हुई। डीएड की तरफ से वो सभी तथ्य रखे गए। सबसे पहले स्पष्ट तौर पर बात की गई जो राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला था 2021 का, उसकी बात की गई। और उसके बाद जो है मध्य प्रदेश में जो नोटिफिकेशन आया, जो विज्ञापन आया, जिस प्रकार भर्ती हुई, उन सभी तथ्यों को रखा गया और स्पष्ट तौर पर उन सभी तथ्यों को रखा गया कि स्पेशल बेंच में भी सुनवाई हुई है, याचिकाएं खारिज हुई हैं। लेकिन साथियों बात करें, स्पष्ट तौर पर पूरा का पूरा जो प्रयास था डीएड का, कहीं ना कहीं एक तरफ से फिर से वही था कि इस याचिका को फिर से जो जिस प्रकार से पहले याचिकाओं को खारिज किया जाए। लेकिन साथियों यहाँ पर इतर बात निकल कर सामने आई। इन सभी तथ्यों का लगातार जो है सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से विरोध किया गया और कोर्ट ने पूरी तरीके से इस बात को सुना और सभी तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा गया। बिहार में जो आप सभी का फैसला आया है उसको भी कोर्ट के सामने रखा गया, यानी सभी तथ्यों को कोर्ट के सामने बीएड के द्वारा भी मजबूती के साथ रखा गया। यानी आज जोरदार बहस देखने को मिली है, जो अब तक की कर बात करें बीएड वर्सेस बीटीसी की सुनवाई की, तो सबसे महम सुनवाई रही है। और साथियों इसका केंद्र बिंदु ये रहा है कि तुषार मेहता सर के अपीयरेंस के कारण जो है कहीं ना कहीं इस याचिका में एक बड़ी स्थिति स्पष्ट हो गई है कि अंततः जो है सारी चीजें स्पष्ट की गई। और साथियों आप सभी को अवगत करा दें, ब्रिज कोर्स तक की बात जो है स्पष्ट तौर पर की गई है और बार बार जो है बोला गया है कि हम अपॉइंटमेंट बीएड को लेकर के बात कर रहे हैं और सारे तथ्यों को बीएड की जो स्थितियां उनको स्पष्ट किया गया। और ये भी बताया गया है कि जो स्पष्ट तौर पर आपका जजमेंट है उसमें जितने भी पैरा स्पष्ट तौर पर इंगित किए गए उनको भी जो है कोर्ट के सामने रखा गया है, यानी डीएड की तरफ से भी रखा गया और बीएड की तरफ से भी रखा गया है। तो साथियों आज की बहस बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। और साथियों अगर बात करें कि आज की सुनवाई के बाद आखिर निष्कर्ष क्या निकला, अगर याचिका स्पष्ट तौर पर खारिज भी नहीं हुई और निष्कर्ष क्या निकला है, तो साथियों आप सभी को अवगत करा दें, फिर से एक नई डेट को सुनवाई देखने को मिलेगी। और साथियों ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका केस है 302 डायरी नंबर 4303/2024 देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो आपका केस है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अपडेट आ चुकी कि 1/4/2024 यानी 1/4/2024 को स्पष्ट तौर पर एक बार फिर से जो है सुनवाई को लेकर के ये केस सूचीबद्ध होगा। तो साथियों अगर हम यहाँ पर देखें तो स्पष्ट तौर पर एक बहुत बड़ा निर्णय जो है स्पष्ट तौर पर इस याचिका से होने जा रहा है। जो निष्कर्ष था पूरा था। और स्पष्ट कर दें साथियों, एक हमने आपको अवगत भी कराया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के एक महत्वपूर्ण जो आईए लगाया गया है। लास्ट में प्रेयर किया गया कि उस आईए पर भी कहीं ना कहीं बात रखी जा सके। लेकिन साथियों स्पष्ट कर दें अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है कि उसको अलाउ किया गया नहीं किया गया है। फिलहाल साथियों आगे जो भी सुनवाई होगी उसमें बात की जाएगी। फिलहाल साथियों महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि स्पष्ट तौर पर अब जो है चयनित बीएड को बचाने को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार ने पूरी तरीके से स्पष्ट तौर पर जो है प्रयास दिखा दिया है। और सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि चयनित बीएड को लेकर के सीधे तौर पर स्थिति क्लियर है कि चयनित बीएड को लेकर के आर्डर में स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं इंगित किया गया है। तो इस स्थिति को लेकर के बार बार कोर्ट को अवगत कराया गया। और जो सुधांशु धूलिया सर लगातार स्पष्ट तौर पर जब सुनवाई होती थी उनका कड़ा रुख कायम रहता था, आखिरकार उनका जो है आज स्थिति देखने को यही मिली है कि उन्होंने सभी बातों को पूर्णतः सुना है और स्पष्ट तौर पर एक बार फिर से आर्गूमेंट होंगे, फिर से
से एक बार सुनवाई होगी कहीं ना कहीं उनका जो है स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष निकलेगा। यानी स्पष्ट हो रहा है कि दोनों जस्टिस ने आज सभी बातों को सुना है और सभी बातों पर स्पष्ट तौर पर टिप्पणियां भी की हैं और सभी बातों को सुनकर के जो निष्कर्ष की स्थितियां हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। यानी स्पष्ट हो रहा है कि एक बार फिर से जो सुनवाई आप सभी लोगों की होगी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। उम्मीद है कि एक बड़ा निष्कर्ष जरूर निकलकर सामने आएगा। फिलहाल साथियों सभी तथ्यों को आज कोर्ट ने पूरी जो है कहीं ना कहीं सजगता के साथ और पूरी जो है स्पष्ट तौर पर सुना है और विस्तृत चीज़ों को जाना भी है कि आखिर चयनित बीएड को लेकर के इतनी स्थिति क्यों है, क्यों बार बार जो है स्थितियां हो रही हैं। हालांकि डीएड की तरफ से स्पष्ट किया गया कि बार बार केस डाले जा रहे हैं, अर्नब घोष की याचिका का भी जिक्र किया गया, लेकिन उन सभी तथ्यों पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है एक बार फिर से जो है केस की आपकी सुनवाई होगी और स्थितियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि साथियों इस याचिका से कहीं ना कहीं अगर बीएड की बात करें या डीएड की बात करें दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण याचिका है और एक बड़ा निष्कर्ष निकल कर आना है, जिससे स्पष्ट तौर पर अगर बीएड के फेवर में जाता है तो उनका चयन सुनिश्चित होगा, अगर डीएड के फेवर में जाता है तो आगे स्थितियां आप सभी को स्पष्ट कर दें कहीं ना कहीं अलग होंगी। तो फिलहाल साथियों आज की सुनवाई का निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है, जो संभावनाएं थी, जो आपकी स्थितियां थी वो बरकरार रहेंगी और एक बार फिर से जो है आप सभी लोगों के लिए ये बेंच सुनवाई करेगी और एक बार फिर से जो है कोर्ट में सुनवाई की स्थितियां देखने को मिलेंगी। आगे क्या निष्कर्ष निकलेगा, जो भी चीज़ें होंगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। फिलहाल साथियों आज की सुनवाई का यही निष्कर्ष रहा है। आगे जो भी सुनवाई होगी, जो भी स्थितियाँ रहेंगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी। आज की सुनवाई का जो लिखित आर्डर आएगा उसमें और भी तथ्य जो मेंशन होंगे हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। फिलहाल आशा करेंगे सभी साथी इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।